मुक्ति से आत्मा लौटकर आता है, हाँ या ना? इसका उत्तर राजकपूर आर्य जी ने दिया था। कल जो प्रश्न अंत में रखा गया था वो था कि मुक्ति से आत्मा लौटकर आता है, हाँ या ना? इसका उत्तर आ गया था कल कि मुक्ति से लौट करके आत्मा आता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे है, मुक्ति में आत्मा गया और मुक्ति से फिर लौट करके आना होता है। इससे सभी सहमत हैं? सहमत हैं। तो प्रश्न ये बनता है, फिर मुक्ति के लिए प्रयास क्यों किया जाए? जब वहां से लौट के आना ही है तो क्यों प्रयास किया जाए? प्रश्न समझ में आया? जिसके नहीं आया वो दोबारा पूछ सकते हैं, ध्यान देंगे। मुक्ति से लौटकर आना होता है, ये तो सही है। जब आना होता है लौट करके तो प्रयास क्यों किया जाए? इसका उत्तर भूपेंद्र आर्य जी देने का प्रयास कर रहे हैं। मोक्ष के लिए। चलो आपका उत्तर हो गया। आप इसका उत्तर और कौन देंगे? जरा हाथ उठाएं। अशोक आर्य जी इसका उत्तर देना चाह रहे हैं। अशोक जी इसका उत्तर देंगे। अशोक आर्य जी, प्रधान जी। माइक खोलेंगे आप। ओम। हर जीवात्मा सुख को चाहता है जी। हाँ। और उस सुख परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही मोक्ष की इच्छा रखे हैं जाने की। चलो। और वहाँ जो आनंद मिलता है वो इतना आनंद मिलता है और थोड़े समय नहीं मिलता। 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े तो ये आनंद क्या कम है? अच्छा उत्तर है। और कोई उत्तर को स्पष्ट करेंगे? और इसी के लिए लगता है कि आदमी। उत्तर सही है। और कोई स्पष्ट करना चाहते हैं? चलो डॉक्टर संजय जी को फोन दिया जाए, माइक दिया जाए। संजय आर्य जी। ओम। आत्मा जब मोक्ष में रहती है, हाँ, उसके बाद फिर लौट के क्यों आती है? ये आपका प्रश्न। प्रश्न ये नहीं है। और क्या है प्रश्न? आप दोबारा सुने, प्रश्न से अलग न हो। मुक्ति में से लौट कर आना होता है, ये तो सही है या गलत है? ये बताओ पहले। सही है। फिर प्रयास क्यों किया जाए? जब लौट के आना ही है तो प्रयास क्यों किया जाए? प्रयास इसलिए किया जाता है क्योंकि हर आत्मा जो भी कार्य करती है वो सुख के लिए करती है। हाँ। और मोक्ष में विशेष सुख है, तो विशेष सुख के लिए वो प्रयास करते हैं। तो मोक्ष में जो है वो सब जो हम जीवों में आना जाना, मरना, दुख सुख, लाभ हानि, यानी कि बहुत जीवन में जुड़ा रहता है। तो यहाँ इस धरती से जो आत्मा आती है तो वो ये चाहती है कि मैं सदा सुख की ओर चलूँ, परमात्मा की ओर चलूँ। तो उसका जो है प्रयोजन है विशेष सुख के लिए। आपका प्रयास अच्छा है डॉक्टर साहब, मैं इसकी सराहना करता हूँ। दूसरा प्रश्न बनेगा, इसको बंद न रखें फिर दूसरे को दिक्कत, माइक को खुला ही रहने दो। दूसरा प्रश्न है, अब ये आपने सभी ने स्वीकार किया कि मुक्ति से लौट करके आना होता है। प्रयास क्यों किया जाए? जब आना वापिस है तो प्रयास किस लिए किया जाए? इसका भी उत्तर आप दे चुके हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा और एक क्रम बदल लेते हैं। यदि मुक्ति से लौट के नहीं आना हो, मान लिया, ये तो सिद्ध हुआ, नहीं आना हो, मुक्ति से नहीं आना, कि एक बार जैसे और अन्य लोग मानते हैं कि जब मुक्ति में गया वो लौट करके नहीं आता, कुछ लोग मानते हैं। तो उससे
लाभ है या हानि है? आप और कौन उत्तर देंगे? ऐसा संभव, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुक्ति से लौट करके आना चाहिए या मुक्ति में ही पड़े रहना चाहिए? इसमें और कौन उत्तर देना चाह रहे हैं? अशोक, सतपाल आर्य जी को माइक दिया जाए, ये प्रश्न का उत्तर देंगे। आना चाहिए जी। अच्छा, हमने पूछा कि अगर वहीं पड़ा रहे तो ये तो सृष्टि नियम आए ही ना। सृष्टि नियम के विरुद्ध है जी, ऐसा तो संभव हुआ है। अच्छा, सृष्टि नियम के विरुद्ध है, लेकिन लोग तो मानते हैं, वो अविद्या के शिकार हैं। लोग कहते हैं कि परमात्मा नए आत्माओं को उत्पन्न कर देता है। यह संभव है? नहीं जी, यह संभव नहीं है। तो मुक्ति से लौट करके नहीं आता। और अब प्रश्न किया गया है कि मुक्ति से लौटकर आता, एक तो यह है, दूसरा है कि लौट के नहीं आता। जो नहीं आता तो इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण और कोई करना चाहेंगे? मुक्ति से जीव लौटकर नहीं आए तो इसके बारे में समझाएं, क्या हानि है? वैद जी इसका उत्तर देना चाह रहे हैं, भूपेंद्र आर्य जी। परमात्मा जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार रखता है वहाँ, और अपनी व्यवस्था के अनुसार ही जो है उसे भेजता है। हाँ, ये भी कुछ ठीक है, उत्तर स्पष्ट तो नहीं हो पाया है। चलो, अशोक प्रधान जी प्रयास कर रहे हैं इसको स्पष्ट करने का कि मुक्ति में ही पड़े रहे तो क्या होगा। जितने हमने शुभ कर्म अपने किए उनसे राजी, जितने हमने अपने शुभ कर्म किए उनसे तो हमें मोक्ष मिल गया और आनंद भी हमने ले लिया। और इसका कोई निश्चित समय है, परमात्मा जब तक वे फिर नए कर्म शुरू करने के लिए, हाँ। अपने नए कर्म करने के लिए फिर हमें जो है अपने इस जीवन में आना पड़ेगा। तो नए कर्म तो जब इसे ही चलेंगे, सही। इसलिए जो है लौट कर आते हैं जी। चलो, इसको स्पष्ट कर लेते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। मुक्ति से लौट करके आना होता है, दूसरा मुक्ति से लौट के नहीं आना होता है। इसमें लौट के आना ही ठीक है, लौट के आना ही ठीक है, क्योंकि यदि सभी आत्माएं मुक्ति में पहुंच जाएं, एक तो वहां बहुत सा भीड़ भड़का भी हो जाएगा। फिर जो सृष्टि का कर्म है, जो भूपेंद्र आर्य जी ने बताया, वो सृष्टि का कर्म भी नहीं चलेगा। फिर प्रश्न आया है कि इसके लिए प्रयास क्यों किया जाए, ये प्रश्न था। सभी ने अपने अपने उत्तरों को दिया, ठीक दिया। अब इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। मुक्ति से लौट करके आना है तो प्रयास क्यों किया जाए? ध्यान देंगे, मुक्ति में जो आत्मा को पहुंचना होता है, साधनों के माध्यम से पहुंचना होता है। और उसमें साधन आप जान चुके हो अभी तक। साधन कितने हैं? साधन है सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर। क्या है आत्मा के? साधन है। यदि ये साधन नहीं है तो आत्मा मुक्ति तक नहीं जा सकता। इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है, मनुष्य से अलग जितने भी प्राणी हैं वे मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वहां तक पहुंचने के साधन उनके पास परमात्मा ने नहीं दिए। केवल किसको दिए? केवल मनुष्य को दिए। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है। तो मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है और आत्मा को मुक्ति तक पहुंचाने के सारे साधन इसके अंदर मौजूद हैं। और एक प्रश्न और जोड़ लेंगे, मनुष्य पने में ही रहना है। देखो, जितनी मनुष्य से अलग जातियां हैं वे मोक्ष के लिए प्रयास नहीं कर सकती, लेकिन मनुष्य प्रयास कर सकता है। तो ये मनुष्य पना है, मनुष्य पना है। और मनुष्य पने में रहने के लिए ही हमें आर्य समाज में आकर के ऋषियों की बातें सुनने को मिलती हैं। और ये ऋषियों की, विद्वानों की बातें ही हमें
दोनों करणों का ज्ञान करा देती हैं, अंतःकरण का भी और बाह्य करण का भी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका नाम अंतःकरण भी है। करण का नाम औजार है, हथियार है, साधन है। और बाह्यकरण स्थूल शरीर, ये साधन है। तो अंतः और बाह्य दोनों करण मिलते हैं और ये सही मार्ग दर्शा देते हैं। यहां तक तो समझ में आया। अन्य किसी भी शरीर में परमात्मा ने आत्मा की मोक्ष में जाने के लिए साधनों को नहीं दिया है। तो इसलिए हमें यदि मनुष्य बने में ही रहना है, मनुष्य लिखते, मनु जी क्या लिखते हैं, अब आज के परिवेश में कोई कुछ भी कह देता है कि तू फला बन जा, धर्म परिवर्तन कर ले, तू वो मेरा मत वाला बन जा, ये बन जा, वो बन जा। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि मनोरभव, तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, केवल मनुष्य बन जा। और सबसे सुंदर बात कहता है, सार्वभौमिक सिद्धांत है मनोरभव, कि हमें यह ज्ञान यदि मिला तो ईश्वर की वाणी वेद, जो ऋषियों ने ऋचाओं को हमें साक्षात करके ज्ञान दिया, शास्त्र उपनिषद के माध्यम से विद्वानों से हमें जो मिला, उससे ही हमें यह ज्ञान हुआ कि हम मनुष्य क्यों बने, मनोरभव से क्या लाभ है। क्योंकि मनुष्य बनने से ही मोक्ष का रास्ता हम तय कर सकते हैं। मनुष्य से अलग जितने भी शरीर हैं, उनमें परमात्मा ने उन साधनों को नहीं दे रखा है। अब एक विषय का एक शब्द प्रश्न और जोड़ेंगे। यदि हम सबको परमात्मा ने वे साधन दिए, भाई किसी को हमने 1000 रुपए दे दिए या आपने दे दिए, और उन्हें वो वैसे ही फेंक चलाया, प्रयोग करा नहीं, तो उसका पिता क्या कहेगा? उसे कैसे विचार होंगे? कैसा है वो, विद्वान है कि मूर्ख है? अब मनुष्य को परमात्मा ने स्वर्ग के साधन दे रखे हैं, मोक्ष दे रखे हैं, तो परमात्मा क्या समझेगा? वो भी ऐसे ही समझेगा कि मनुष्य बना तो दिया, लेकिन काम तो अन्य जातियों के कर रहा है, फिर शरीर का लाभ क्या हो? तो यहां से हमें यह भी समझना है। फिर उसी प्रश्न पर आते हैं, जब मुक्ति से लौट करके आना ही होता है तो प्रयास क्यों किया जाए? अब ये साधन गिनाए, ये साधन मिले हैं, पहली बात। दूसरी, जब लौट करके आता है, जब लौट करके कौन आता है? आत्मा आता है, उसको नए साधन मिलते हैं। हर आदमी चाहता है ना कि भाई ये तो पुराने हो गए, अब नए ले लो। तो परमात्मा की व्यवस्था से नया मन मिलता है। और यदि मुक्ति में नहीं गया और यही भरमता फिर रहा है, तो वही मन, वही साधन रहेंगे, वही पुराने, उनमें ही भरता रहेगा सामान, सारा सब चित्त में जमा होते रहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि मुक्ति से लौटकर आने में नया मन मिलता है। ये पुराने वाला मन पता नहीं लाख जन्म है, करोड़ जन्म है, अरब जन्म है, उनसे सबसे छुट्टी हो जाएगी और बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, एकदम नया ब्रांड। इसे तो सभी चाहेंगे, पुराने वाला मन नहीं, यह नया मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि आत्मा से जो लौटकर आना होता है, आत्मा का सामर्थ्य इतना नहीं है कि वह अनंत काल तक मुक्ति के सुख को भोग सके। अब इसको कैसे समझेंगे? एक व्यक्ति ने मेहनत की और मेहनत की मजदूरी उसकी है मान लिया 100 रुपए, और वो इच्छा करे 1 लाख रुपए की, कोई दे देगा उसको? क्यों जी? अब परमात्मा की तरफ चलो। आत्मा ने जितनी मेहनत करी, जितना आत्मा का सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितने उसने यहाँ तप त्याग किए, जितने विद्या का उपार्जन और दान किया, उतना उसने मुक्ति में भोग लिया। अब उससे अधिक जब मनुष्य नहीं दे सकता तो परमात्मा क्यों देगा? इसलिए लौट के आना ही ठीक है, मुक्ति से आना ही होगा।
और आत्मा का सामर्थ्य इतना नहीं है कि वो इतना सारा कमा ले कि 100 रुपए के बदले में लाख रुपए की मजदूरी मांग ले। ऐसा परमात्मा जब मनुष्य नहीं दे सकता तो परमात्मा ही क्यों देवे। तो ये बात समझ में आई। मैंने आपके बीच में थोड़ा सा ये 1-2 प्रश्न रखा मुक्ति विषय का, आगे फिर रखा जाएगा। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, प्रश्नों का उत्तर भी दिया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम शांति शांति शांति।